प्रिय छात्रों नमस्कार। अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेदों के बारे में, वेदों का सामान्य परिचय। छात्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जब कार, ट्रैक्टर, बाइक या कोई बड़ी मशीन खरीदते हैं तो कंपनी की ओर से आपको बुकलेट या छोटी पुस्तिका मिलती है जिसमें वर्णित होता है कि इस मशीन के अंदर कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, इसके इंजन की पावर क्या है, कब कब इसकी सर्विस करवानी होगी, आदि आदि बातों का वर्णन उस बुकलेट में होता है। ठीक इसी तरह भगवान ने जब यह संसार जीवन बनाया तो चारों वेदों का ज्ञान रूपी बुकलेट संसार को दिया ताकि ठीक ठीक जीवन चलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि वेद हमारे 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। वेदों का परिचय। वेद अभी हमने बताया कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनका वेदों के उपवेद, ऋत्विक और विषय के बारे में जानते हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और ऋत्विक है होता और विषय है ज्ञानम। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और ऋत्विक है अध्वर्युः और विषय है कर्मकांड। सामवेद का उपवेद है गांधर्ववेद और ऋत्विक है उद्गाता और विषय है गायन विधि। अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद और ऋत्विक है ब्रह्मा और विषय है तांत्रिक विद्या। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद का विभाजन वेद व्यास जी ने किया था। वेद व्यास जी ने चारों वेदों की शिक्षा 4 अलग अलग आचार्यों को दी थी। वेद व्यास जी ने कर्मानुसार वेद की शिक्षा दी। ऋग्वेद की शिक्षा पहलाचार्य को दी, यजुर्वेद की शिक्षा वैशंपायन को दी, सामवेद की शिक्षा जैमिनी को दी और अथर्ववेद की शिक्षा सुबंधु को दी। वेद त्रयी में पहले 3 वेदों को ही लिया जाता है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। पतंजलि के अनुसार वेद की कुल शाखाएं हैं 1130। पतंजलि के अनुसार प्रत्येक वेद की शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं। वेदों में सर्वाधिक प्रसिद्ध छंद त्रिष्टुप छंद है। वेदों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता इंद्र है और वेद का प्रथम मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम्। अब बात करते हैं वेद की शाखाओं पर। ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, साकल और बाष्कल। यजुर्वेद की है माध्यान्ह या वाजसनेयी शाखा, दूसरी है कार्णव शाखा, तीसरी है तैत्तिरीय शाखा, चौथी है मैत्रायणीय शाखा, 5वीं है कट शाखा, 6ठी है कपिस्थल शाखा। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक शाखा और पेपलाद शाखा। अब बात करते हैं वेदों के ब्राह्मणों के बारे में। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण है तांड्य ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण, दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, तीसरा है सामविधान ब्राह्मण, चौथा है आर्षीय ब्राह्मण, 5वां है देवताध्याय ब्राह्मण, 6ठा है उपनिषद ब्राह्मण या मंत्र ब्राह्मण, 7वां है संहितोपनिषद ब्राह्मण, 8वां है वंश ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। अब बात करते हैं वेदों के आरण्यकों के बारे में। सबसे पहले ऋग्वेद के जो आरण्यक है वो है ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक या कौशितकी आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक है बृहद आरण्यक और कृष्ण यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो है तैत्तिरीय आरण्यक। सामवेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है और अथर्ववेद का भी कोई आरण्यक नहीं है।
अब बात करते हैं वेदों के उपनिषदों के बारे में। सबसे पहले ऋग्वेद के जो उपनिषद है वो है ऐत्रेय उपनिषद और सांख्यायन उपनिषद या कौशितकी उपनिषद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिसमें सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद है वो है ईशोपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद है वह है तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायण उपनिषद। सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अब बात करते हैं वेदों की शिक्षा के बारे में। तो ऋग्वेद की जो शिक्षा है वो है पाणिनीय शिक्षा, स्वारांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, सहस्रीय शिक्षा और अपिशली शिक्षा। यजुर्वेद की शिक्षा है, सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद की जो शिक्षा है वो है याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा और माध्यान्दिनी शिक्षा आदि। कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा है भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कौहल्य शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा, सिद्धांत शिक्षा आदि। सामवेद की शिक्षा है गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा और नारदीय शिक्षा। अथर्ववेद की शिक्षा है मांडुकी शिक्षा। अब बात करते हैं वेदों के स्रोत सूत्र के बारे में। तो ऋग्वेद के स्रोत सूत्र है सांख्यायन स्रोत सूत्र और आश्वलायन स्रोत सूत्र। इसके बाद यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र है उसमें शुक्ल यजुर्वेद के स्रोत सूत्र है कात्यायन स्रोत सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र है बोधायन स्रोत सूत्र, वाधूल स्रोत सूत्र, मानक स्रोत सूत्र, भारद्वाज स्रोत सूत्र, आपस्तंभ स्रोत सूत्र, काटक स्रोत सूत्र, बैखानस स्रोत सूत्र, सत्याषाढ़ या हिरण्यकेशी स्रोत सूत्र और लास्ट है बारह स्रोत सूत्र आदि। सामवेद के स्रोत सूत्र है आर्षीय स्रोत सूत्र, कल्प या मशक स्रोत सूत्र, लाट्यायन स्रोत सूत्र, द्राहयायन स्रोत सूत्र, जैमिनीय स्रोत सूत्र आदि। अथर्ववेद के स्रोत सूत्र है बैतान स्रोत सूत्र। अब बात करते हैं वेदों के गृह्य सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद के गृह्य सूत्र है आश्वलायन गृह्य सूत्र, सांख्यायन गृह्य सूत्र और कौशितकी गृह्य सूत्र। दूसरे नंबर पर यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं और उसमें सबसे पहले आता है शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का गृह्य सूत्र है पारस्कर गृह्य सूत्र और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के जो गृह्य सूत्र है वो है बोधायन गृह्य सूत्र, मानव गृह्य सूत्र, भारद्वाज गृह्य सूत्र, आपस्तंभ गृह्य सूत्र, काठक गृह्य सूत्र, अग्निवेश्य गृह्य सूत्र, हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र, वाराह गृह्य सूत्र और बैखानस गृह्य सूत्र आदि। सामवेद के गृह्य सूत्र है गोभिल गृह्य सूत्र, खादिर गृह्य सूत्र, द्राहायण गृह्य सूत्र, जैमिनीय गृह्य सूत्र, कौथुम गृह्य सूत्र। अथर्ववेद के गृह्य सूत्र है कौशिक गृह्य सूत्र। अब बात करते हैं वेदों की धर्म सूत्रों के बारे में। सबसे पहले ऋग्वेद का धर्म सूत्र है वासिष्ठ धर्म सूत्र। यजुर्वेद का धर्म सूत्र है बोधायन धर्म सूत्र, बैखानस धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, विष्णु धर्म सूत्र, हारित धर्म सूत्र, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र, शंख धर्म सूत्र। सामवेद के धर्म सूत्र है गौतम धर्म सूत्र और अथर्ववेद का कोई धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं वेदों के सुलभ सूत्रों के बारे में। सबसे पहले ऋग्वेद का कोई सुलभ सूत्र नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद का सुलभ सूत्र का नाम है कात्यायन सुलभ सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद के सुलभ सूत्र है बोधायन सुलभ सूत्र, आपस्तंभ सुलभ सूत्र और मानव सुलभ सूत्र। सामवेद का कोई सुलभ सूत्र नहीं है और अथर्ववेद का भी कोई सुलभ सूत्र मौजूद नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने चर्चा की चारों वेदों के बारे में। अगली आने वाली वीडियो में हम संपूर्ण चारों वेदों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वेदों के बारे में आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।